हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको सभी को एक क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही है कि हम विलंबित ख्याल को किस तरह से बनाएं या द्रुत ख्याल को किस तरह से बनाएं। इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जो आपको एक राग में बताऊंगी। आप किसी भी राग को बना लेंगे। राग में आपको एक तो विलंबित ख्याल में ये पता होना चाहिए इसको हम कौन सी ताल में लिखते हैं। विलंबित ख्याल को हम एक ताल में लिखते हैं और इसको हम बड़ा ख्याल भी बोलते हैं। अब हम राग भैरव में बताएंगे, इसको बनाएंगे। एक ताल का मतलब है कि इसमें 12 मात्राएं होंगी और दो दो मात्राओं के 6 विभाग बनेंगे। ध्यान रखना, विलंबित ख्याल में एक ताल में लिखेंगे और उसमें 12 मात्राएं होंगी, दो दो मात्राओं के विभाग बनेंगे और इसमें ये चिन्ह लगेंगे सम 0 2 0 3 4। उसके बाद हम स्थाई लिखेंगे। स्थाई में सबसे पहले हम ये वाली लाइन जो लिखते हैं ये हम अपनी आरोह अवरोह पकड़ से लिखते हैं। ठीक है बच्चों। और ये सेकंड लाइन जो होती है ये स्थाई की जो ये बंदिश होती है, जागो मोहन प्यारे सुंदर शाम हमारे, ये स्थाई की लाइन में कंप्लीट करनी है हमें यहाँ, और ये हमें अंतरा की लाइन में कंप्लीट करनी है। इसको कंप्लीट करने के लिए बेटा जब हम आरोह अवरोह से फर्स्ट लाइन कंप्लीट करते हैं, स्वर लिपि बोलते हैं इसको, तो इसमें हम ये वाला डैश लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। और जब हम बंदिश की लाइन को कंप्लीट करते हैं तो हम इस सिंबल को लगाते हैं, देखो ये वाला। और एक मात्रा में हमें दो बोलों को ही लिखना आवश्यक है, ये ध्यान रखना। विलंबित ख्याल में दो बोल लिखने हैं और द्रुत ख्याल में हम एक बोल लिखते हैं एक मात्रा में। ठीक है। ये हमने देखो यहाँ पे स्टार्ट किया पकड़, गा मा धा धा पा गा मा रे सा, यहाँ मैंने रिपीट कर दिया, आप कंफ्यूज मत होना। गामा गामा यहाँ मैंने रिपीट कर दिया, रे सा। इसके बाद हमने नी और धा लगाया है। आप नी धा की जगह पे गा और मा का भी यूज़ कर सकते हैं, धा पा का भी यूज़ करते हैं, पा गा का भी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। इसमें आपको आरोह अवरोह पकड़ लिखने हैं और आपको ये वाला सिंबल लगाना है और राग भैरव लिखने हैं तो हमें रे और धा को जरूर से कोमल करने हैं, इसको कोमल जरूर कर देना वरना हमें पता नहीं चलेगा राग लिख कौन सा रहे। बच्चों देखो ये धा कोमल जरूर कर देना। ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी हमने वही लिखना है, आरोह अवरोह पकड़, यानी कि यहाँ चाहे हमने जैसे यहाँ पकड़ से स्टार्ट करा है, आप यहाँ पे आरोह से कर लीजिए, अवरोह से कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। बस आपको ध्यान, इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें, आपको एक मात्रा में दो बोलों का यूज़ करना है। एक डैश लगा दीजिए, एक स्वर लिख लीजिए, एक डैश लगा दीजिए, एक स्वर लिख लीजिए। चाहे आप यहाँ पे दोनों कहीं कहीं दोनों ये डैश भी लगा सकते हैं। और अगर आपको अब भी समझ में ना आ रहा है तो बेटा इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, कोई क्वेरी रह जाए तो फिर मेरे से पूछ लेना। ठीक है बच्चों। देखो यहाँ सेकंड लाइन में हमने क्या लिखा, सुंदर शाम हमारे, तो सु ये लगा दिया, ये सिंबल आ गया। द र शा म हा मा पे, हमने पहले इसको लगा लिया और फिर सब जगह हमने ये इस तरह सिंबल लगा लगा कंप्लीट कर लिया। ऐसे हमको ये करना होता है। स्वर लिपि भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको द्रुत ख्याल बता रही हूँ, देखो द्रुत ख्याल भी देख लो। आप किसी भी राग में आ जाए, बस आपको आरोह अवरोह पकड़ याद होनी चाहिए और ये हमें जिस राग की भी याद करें बंदिश याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है। अब हम द्रुत ख्याल देखते हैं बच्चों। देखो द्रुत ख्याल में हम इसको छोटा ख्याल बोलते हैं और इसको 3 ताल में लिखते हैं। ये बात आप ज़रूर मेंशन करना कि कौन सी ताल में लिख रहे हैं, कौन सा राग लिख रहे हैं, ये आपको ज़रूर लिखना है, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें हमें 16 मात्राएं लिखनी हैं, 4-4 मात्राओं के विभाग बनाने हैं और चिन्ह लगाने हैं सम 2 0 3। वही आरोह अवरोह पकड़ से मैंने इसको कंप्लीट करा है, देखिए चाहे आप। ये आरोह है हमारी राग भैरव की, सा रे गा मा पा धा नी सा। उसके बाद मैंने यहाँ पकड़ लिख दिया, गा मा धा पा गा मा रे सा। फिर दोबारा मैंने रिपीट कर दिया अवरोह, सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है। और बीच बीच में हमने सिंबल लगा दिए। तो यानी कि आरोह अवरोह पकड़ से मैंने यहाँ स्थाई कंप्लीट कर दिया है। अब अंतरा देख लीजिए, अंतरा में भी आपको यही है, गा मा धा पा गा मा रे सा। फिर हमने ये दोनों ये सा हमने 4 बार रिपीट कर दिया, फिर ये रे सा लिख दिया दोबारा।
फिर यहाँ हमने फिर अवरोह लिख दिया, सानी धापा मागा रेसा, और फिर वही कोई भी वर्ड रिपीट कर दीजिए, कोई भी स्वर रिपीट कर दीजिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों, बहुत ईजी है ये। बस यहाँ हम राग भैरव लिख रहे हैं तो इसको कोमल ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो फर्स्ट लाइन होती है ना ये स्वर लिपि की, इसको आप ध्यान से कोमल कर देना, अदरवाइज़ आपके नंबर कट जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आप कोमल ज़रूर कर देना बस। और ये देखिए, आपको बंदिश याद करनी है। बंदिश जैसे जैसे आपकी स्थाई में है 2 लाइन, 2 लाइन अंतरा में है, तो 2 लाइन को आपको 4 लाइन में डिवाइड करना है। 1 2 3 4, फिर आपको यही 2 लाइन 1 2 3 4 में डिवाइड करना है। और जहाँ जहाँ हमें कमी पड़े, ये स्वर तो क्योंकि कम होते हैं बोल, तो हम यहाँ पे इसी सिंबल का यहाँ भी यूज़ करते हैं। जब स्वर लिपि लिखते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं, इसका, और जब हम बंदिश की लाइन को लिखते हैं तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है बेटा, घबराइए मत, आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा।